80 90 60 40 20 0। ये इससे इसको छेड़छाड़ करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ता है सर, ऑलरेडी ये रीसेट होके 100 पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद वेट क्लॉक का दिया हुआ, नहीं वेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ब्लैक काउंटर, ब्रेक, फास्ट इसको ये जो बनाना है ना कोड में, वेट जब डालेंगे तो वेट इस बटन से सेट होगा। ठीक है, इसके बाद OFC H1 H2 ऑयल फ्री कुकिंग, जैसे बिना ऑयल के तेल समोसे बनाने। समोसा को बाहर बनाते हैं तो घर कढ़ाई तेल होता है उसमें डाल देते हैं, डीप फ्राई करते हैं। हाँ, तो इसमें सिर्फ प्लेट पे आप समोसा तेल लगा दीजिए और समोसे में तेल लगा दीजिए, तो आप ऑयल फ्री कुकिंग उसी को कहते हैं कि ऑयल में तेल में हम उसे ना छान रहे, बिना तेल के बना रहे हैं उसको। ठीक है, H1 H2 कोड होता है 50 डिग्री टेम्परेचर तक H1 कोड काम करता है, 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर H2 काम करता है। नॉर्मल कुकीज के लिए H1 और नॉर्मल हैवी कुकीज के लिए H2। पॉज कैंसिल, एक बार प्रेस करेंगे तो पॉज, दो बार प्रेस करेंगे तो कैंसिल। उसके बाद है ग्रिल माइक्रो प्लस ग्रिल, इसके साथ एसेसरीज आया होगा एक जाली टाइप का, वो ग्रिल के लिए होता है, जो व्हाइट कलर का स्टील का होगा ना वो ग्रिल का होता है। वो एक बार प्रेस करेंगे ओनली फॉर ग्रिल चलेगा, यानी जैसे कि रोस्टेड करने के लिए बाहर, जैसे पनीर आपको नॉर्मल एग्जांपल, आप पनीर ग्रिल कर रहे हैं तो पनीर जो होता है बाहर ही रोस्टेड होता है, अंदर से तोड़ेंगे तो पनीर का पहला कलर ही कच्चा ही रहता है। तो ग्रिल पनीर के लिए ग्रिल का आइटम, जो भी रोस्टेड का आइटम है तो ग्रिल। इसमें फिर दो बार प्रेस करेंगे तो C1 कोड और C2 कोड आ जाएगा। C1 कोड इसी फंक्शन यानी 50 डिग्री टेम्परेचर से नीचे पे और 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर पे, इसमें दो मोड चलेगा, माइक्रो प्लस ग्रिल चलेगा। माइक्रो का मतलब होता है कुकीज करना और ग्रिल का मतलब होता है बाहर रोस्टेड कर देना, यही चलेगा। अब स्मार्ट चॉइस, इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर का जो दिखा रहा है कीप वार्म करने के लिए होता है। कई दूसरे मॉडल जो होते हैं उसमें कीप वार्म लिखा होता है, लेकिन इसमें स्मार्ट चॉइस में 3 फंक्शन दिया हुआ, एक 50 डिग्री सेल्सियस, एक डिओड्राइज। उसके बाद आपको ये 50 डिग्री सेल्सियस जो दिखा रहा है, जैसे आपका खाना ठंडा रखा हुआ है फ्रिज में, उसको कीप वार्म करना है यानी गर्म रखना है, तो आप 50 डिग्री टेम्परेचर पे आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो 30 मिनट पे वह गर्म हो जाएगा। एक बार प्रेस कर दिए पॉज हो गया, दो बार प्रेस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद DEO, ये होता है डिओड्राइज। उसके बाद स्टीम क्लीन, ये दोनों मशीन का क्लीनिंग फंक्शन है। जब CLE करेंगे तो एक बॉल में जैसे पानी रखे हैं, उस बॉल पानी में नींबू का रस निचोड़ देना है 2-4 बूंदे और रख के चला देना है मशीन को। चलाएंगे 5 मिनट चलेगा। ठीक है, 5 मिनट चलने के बाद देखिएगा कि जब कैविटी हम इसको बोलते हैं हम लोग, तो कैविटी के अंदर पानी वाष्पित होता है, वाष्प बन के उड़ता है, तो इसके अंदर मॉइस्चर जम जाएंगे, तो उसको कॉटन का सूखा कपड़ा लेके साफ कर देना। और डिओड्राइज DEO जो होता है, डिओड्राइज केवल पानी रख के 5 मिनट का वही फंक्शन होता है, उसे सिर्फ चला देना है, उसमें नींबू रस नहीं डालना। उसके बाद है कन्वेक्शन माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। नॉनवेज के लिए जो होता है, जैसे चिकन के लिए जरूरी होता है 2 मोड, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन यानी चिकन को भूनना और कुकीज करना दोनों होता है, बार बेकिंग भी कर देगा और उसको कुकीज यानी पका भी देगा। लेकिन इसमें एक बार कन्वेक्शन के लिए है 200 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेल्सियस। केक वगैरह जो भी पैकिंग का प्रोडक्ट होगा सारा इसी कन्वेक्शन मोड में ही आएगा। अब मेनू स्टार्ट हो जाता है, टाइमर है, लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाएंगे तो मेनू सेट होगा और इस राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे तो टाइम सेट होगा। तो अब इसमें कोड वर्ड का अब होगा, देखिए जैसे हम एक बार इसको घुमाएंगे VC आ जाएगा। VC का मतलब होता है आप चॉकलेट केक बना रहे हो। अच्छा। अभी नहीं, अब जब स्टार्ट करोगे BC का मतलब है बेक काउंटर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ मशीन के ऊपर ऐसे लिखा, बेक काउंटर लिखा हुआ है। बेक काउंटर के BC01 के मतलब होता है आप चॉकलेट केक बना रहे हो, BC02 का मतलब होता है क्रमल केक ब्लैक बना रहे हो। तो ये सारा केक का वेराइटी दिया हुआ है, कोड वर्ड में दिया हुआ है। तो आपको मान लीजिए आप चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो चॉकलेट केक के लिए हमें कोड कौन सा चलेगा, ब्रेक काउंटर के लिए BC चलेगा। तो हमें BC यहाँ से सिलेक्ट करना है। BC सिलेक्ट हो गया तो एक कोड पर कितने नंबर में, 1 नंबर में हम स्टार्ट करेंगे तो कोड 1 आ जाएगा। ठीक है, कोड 1 आ गया तो BC01 यानी चॉकलेट केक का फंक्शन मेरा सेट हो गया। अब यहाँ से वेट सेलेक्ट करना है, 325 ग्राम, मिनिमम मैक्सिमम मात्र 325 ग्राम ही देगा। अब स्टार्ट कर देंगे, सॉरी कैंसिल कर दिया मैंने। BC स्टार्ट किए तो 01 कोड तो सेट हो गया। हाँ। अब इसको घुमाना है टाइमर की तरफ, 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ये 16 तक जाएगा। 16 तक चला गया। यहाँ पे पिज्जा वगैरह सारा इसी में, यहाँ पे कोड वर्ड दिया और स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अब नहीं, अब ये स्टार्ट नहीं करना। जब कोड सेट करने के बाद वेट सेलेक्ट करना है। ओके। कोड सेट करने के बाद वेट सेट करना है। वेट सेट करने के बाद स्टार्ट करना है, तब टाइम लेगा मशीन। अब उसके बाद है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो भी आइटम आता है, आप ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए सेट होगा BF। BF पे लाना है। आता है ये सारा चीज, काढ़ा चाय हो गया, ब्रेड सैंडविच, ट्विस्ट हो गया, एक सारा वेराइटी दिया हुआ है। तो 01 कोड लेना है। 01 कोड हो गया, काढ़ा चाय हो गया। अब इसको टाइमर ये जाएगा आपका 13 तक। 13 तक लास्ट होके फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब वेट सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टार्ट कर देना है। ओके। उसके बाद है आपका सूप्स के लिए है। सूप्स के लिए सेट होगा SP। अच्छा, जैसे ब्रेकफास्ट हाँ। तो BC आ गया। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं, बेक काउंटर का BC। अच्छा, जिसमें केक वगैरह, पिज्जा वगैरह सारा आ जाएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आ गया चाय हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब चाय के साथ जो ब्रेड सेकते हैं ना, उसे हो गया। पोटैटो, पोहा हो गया, एक वेराइटी है ब्रेकफास्ट। बेक काउंटर BC, ब्रेकफास्ट BF। उसके बाद है आपका BS बताया था। उसके बाद सूप्स हो गया। सूप्स के लिए हो गया SP। स्टार्ट करेंगे 01। अब टाइमर की तरफ घुमाना है। ये 5 पे जाके फिर वापस 1 पे आ जाएगा। इसका वेराइटी 5 है। उसके बाद आपका हो गया कुकीज स्ट्रिक्स। पोटैटो बॉयल करना है। इसका होगा आपका CS होगा, CS। ओके। उसके बाद है आपका ऑल टाइम फेवरेट AF होगा, AF। उसके बाद है राइस डिशेस, ये RD होगा। सब लिखा है। ID RD, R ऐसे रहेगा, D ऐसे रहेगा। RD ये राइस डिशेस के लिए हो गया। चिकन पुलाव हो गया, चावल का वेराइटी है। उसके बाद है इंडियन डेली मेनू, ये ID होगा। ID इंडियन डेली मेन्यू। उसके बाद है आपका हेल्थी कुकिंग, ये HC होगा, HC हेल्थी कुकिंग। उसके बाद है देसी मसाला मिक्स, जो DS होगा। ये तो कोड, लेकिन टाइम में लिखा है उसमें आगे टाइम का, कितने टाइम में करना है क्या? वो तो बता, DS ये टाइम नहीं लिखा हुआ सर, ये कोड वर्ड है। जैसे हम DS सेट कर टाइम कैसे सेट करेंगे? DS सेट कर लिए। अब DS में देखिए कितने तक है, 10 तक है। तो DS ही सेट हुआ है। अब 1 हमें सेट करना है, तो 1 के लिए स्टार्ट कर दिए। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में देखिए कि फिश मसाला, जो मछली का मसाला होता है, मछली बनाने के लिए जितना मसाला होता है आपने मिक्स कर दिया, उसको पकाना है। तो मछली का मसाला, और इसका वेट कितना है ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से वेट सेट करना होगा 210 ग्राम। मिनिमम मैक्सिमम एक ही बार वेट देगा। स्टार्ट कर देंगे 3 मिनट में मसाला रेडी। यही होता है, इसको यूज करना बहुत आसान। उसके बाद मतलब वेट जरूर वो करके फिर स्टार्ट हो गई है। ये जो आपका ब्रेड काउंटर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सारे का कोड सेट करने के बाद वेट सेट करना है। उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, वेट सेट करो और सीधा सब में एक ही रूल लागू होगा। मैं ये तो सारा आपको लिखा हुआ ऊपर है ही। अब जिसमें कितना कोड है, तो मान के चलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ BC, आप BC में चल रहे हो, ब्रेकफास्ट में चल रहे हो, सॉरी ब्रेक काउंटर में चल रहे हो। तो ब्रेक काउंटर के लिए हमने BC सेट किया। BC सेट करने के लिए मेनू की तरफ जाना है। तो मेनू, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। BC सेट हो गया, BC आ गया। अब BC1 हमें लाना है। BC1 लाने के लिए या तो आप इसको इधर की ओर घुमा दीजिए, या तो इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे सीरियल वाइज से चलना है, तो स्टार्ट कीजिए और फिर वेट। हाँ, BC सेट करने के बाद स्टार्ट कर दिए, BC1 आ गया। अब BC में 16 कोड है। 16 प्रकार का वेराइटी है, यानी ब्रेक काउंटर में 16 प्रकार का वेराइटी है। तो इसका जो आपका चॉकलेट केक हो गया, कैरमल केक हो गया, मार्बल केक हो गया, सारा केक का प्रकार है, पिज्जा वगैरह सारा इसी में। तो आपने स्टार्ट कर दिया। आपको लेना है, क्या चीज लेना है, केसर नान खटाई लेना है। मान के चलिए जो कि BC में है, केसर नान खटाई लेना है। इसमें है देखिए केसर जो है 12 नंबर पे, तो हमें 12 नंबर पे जाना है। ओके, 12 नंबर पे चले गए। अब जो चीज प्रोडक्ट आप बना रहे हैं केसर नान खट्टी का, उसका वेट कितना है, मान लीजिए जैसे आप यहाँ से वेट सेट करोगे 140 ग्राम,
लेकिन उतना ही 150 तो ग्राम ऐसे के वेट क्या आसपास पता चलेगा बाहर वेट का, तो ना क्या पता चलेगा वेट का? वो आइडिया लग जाता है। अच्छा वो आइडिया लग जाता रफ है। रफ थोड़ा। मसाला है तो इतना है तो 100-150 ग्राम होगा, एक ही बार वेट ही सिलेक्ट होता है। अच्छा। 140 ग्राम केसर 930 में एक ही 140 ग्राम ही बनेगा। आप वेट सेलेक्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और बंद करेंगे 2 बार, बंद करेंगे तो 2 हाँ, बार। कैंसिल करना है तो 2 बार में।